आप देख लें, यू नो इट्स ऑल अबाउट आई गॉट दिस नाउ एंड आई वांट द वैलिडेशन। अब मुझे अप्रूवल चाहिए, मुझे तालियां चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, आप सबको सिखा रहे हैं कि आपने ये पोस्ट डाली तो अब आप देखेंगे कितनी लाइक्स हुई, कितने फॉलोअर्स हुए, कितने कमेंट्स आए, नहीं आए तो यू गोइंग टू बी यू नो हैव अ डाउनर कि आप डिप्रेस हो जाएंगे। या कहीं पर भी आप ये टेंशन ले रहे हैं कि उसके ऊपर कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है नीना? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें ना कंडीशनिंग होती है शुरू से। मैं प्री स्कूल्स को प्री स्कूलर्स को भी 6 साल पढ़ा चुकी हूँ। जी जी। तो मैं बिकॉज मेरा एजुकेशन की फील्ड से भी ताल्लुक है, आई हैव अ बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो मैं देखती हूँ कि बच्चों को मोटिवेट कितना कैसे करना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में दुनिया हर वक्त आपके लिए तालियां नहीं बजाएगी। राइट, यू हैव टू लर्न टू स्टार्ट क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ, राइट, एंड गिविंग अ पैट टू योर सेल्फ। सो मैं जब बच्चे कुछ भी अपनी छोटी छोटी माइलस्टोन्स भी अचीव कर लेते थे कि कुछ भी उन्होंने किया, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम स्टार्स ऑल द टाइम और यू नो आई टेल देम वाओ यू नो यू वर्किंग हार्ड, एफर्ट को जो है वो ज़्यादा, जैसे आपने कहा ना कि यू इफ़ यू गो ऑन रेजिलियंसी का जो फॉर्मूला है कि एफर्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें, यू नो प्रोसेस पे इंस्टेड ऑफ द आउटकम। आउटकम चेंज हो सकते हैं बट आपने यू डिड योर बेस्ट, दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड। सो बच्चे जब करते थे तो मैं उनको शीशा रखती थी और मैं कहती थी गिव योरसेल्फ अ स्माइल नाउ, यू नो, एंड अदर टीचर्स वुड यू नो ये क्या कर रही हो, मैंने कहा ओके आई विल टेल द चाइल्ड के क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू नो, गिव योरसेल्फ अ हाई फाई। तो वो ऐसे भी हाई फाई करने भी सीखे थे, खुद ही करते थे कि दूसरों की जरूरत नहीं है कि आपके लिए क्लैप करें। ये चीज़ अगर आपके अंदर हमेशा से आ जाए कि आपने अपना सबसे बेस्ट चीयर लीडर होना है, तो दुनिया अगर आपको वैलिडेशन नहीं दे रही, ये सारे डिप्रेशन एंग्जाइटी के इश्यूज क्या हैं कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे, इट्स अ ह्यूमन नीड कि सब मुझे लाइक करें, मैं बिलोंग करूं किसी ग्रुप से, यू नो, लाइक आइसोलेशन जो है वो इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। आई अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसकी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक लिमिट तक आई वुड वांट अदर पीपल to like me, right, and everybody is not gonna like me, right, and I'm not going to revolve my worth, you know, around other people's liking me or not liking me. सही, ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए कि लड़कियों में ये इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी इमेज के इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स उसकी वजह से, एडिक्शंस उसकी वजह से आ रही हैं, बिकॉज डिप्रेशन में जा रहे हैं तो यू नो दे गोइंग टू सब्सटेंस अब्यूज़। नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ भी यही हो रहा है, वर्चुअल एडिक्शन हो रही है, शॉपिंग एडिक्शन हो रही है, एल्गोरिदम्स की वजह से, यू नो, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एल्गोरिदम्स से जिस तरह से हमारी यूजर एक्सपीरियंस मैनिपुलेट हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये सारे इश्यूज हैं। यू नो, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, आप कह रही थी कि फोकस नहीं है, ADHD के केसेस, अडल्ट ADHD अब इतना बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज यू कांट फोकस, राइट, इट्स एडिक्टिव, बिकॉज हर दफा आप कोई चीज देखते इट गिव्स यू अ रिलीज ऑफ डोपामाइन, राइट, सो डोपामाइन इज एडिक्टिव, राइट। कोई भी अगर आपको ये वाला केमिकल रिलीज करे, मीठा खाते हैं dopamine release होता है, you know, if you wear something nice, anything which makes you happy, you get dopamine, and you want, the brain wants more and more of dopamine. बिल्कुल सही। So you know, you scroll, doom scrolling की जो करें, it's a big issue now, everybody wants to stop it, right? सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सब कुछ जो है ना वो क्या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सुपरफिशलिज्म और मटीरियलिज्म इतना बढ़ गया है कि हर हवस जो लोगों की होती है, ग्रीड, वो बढ़ती जा रही है, यू नो, और हेडोनिस्टिक एडेप्टेशन हो जाती है, यानी और यू नो ये होता है कि एक चीज आपको मिल जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर यू वांट अनदर वन एंड देन यू वांट अनदर वन, सो देयर इज नो एंड टू ग्रीड। ये चीज जो है वो माशरे में बढ़ती जा रही है, ब्रांड कॉन्शियसनेस। अब की बच्चियां, हमारे ज़माने में हमें पता ही नहीं होता था ब्रांड्स, एक दो ब्रांड का नाम, मैं जब मैं आई वाज 16 आई जस्ट हैड वन काजल एंड वन लिपस्टिक, दैट्स अबाउट इट।